जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है साम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे लिंग, ठीक है। और इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि किस शब्द को हम लिंग कहेंगे, किसे स्त्रीलिंग कहेंगे, किसे पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। नियम के अनुसार आज हम यहाँ पढ़ेंगे और नियम के दौरान हम ये भी करेंगे कि किस प्रकार परिवर्तन होता है, ठीक है। किस प्रकार शब्दों को हम परिवर्तन करके लिंग निर्णय करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आज हम इस विषय में आलोचना करेंगे लिंग किसे कहेंगे, ठीक है। तो लिंग हम किसे कहेंगे, जैसे संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे कहेंगे हम व्याकरण में लिंग। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि शब्द में संज्ञा जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे कहते हैं हम लिंग। यानी जैसे आपका हो गया, अगर वो पुरुष जाति का है, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। अगर वो पुरुष जाति का बोध हो उसे कहेंगे पुल्लिंग, और अगर वो स्त्री जाति का बोध हो उसे कहेंगे हम स्त्रीलिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये पुरुष जाति का शब्द है, जैसे हो गया आपका वेल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, ठीक है। ये सब होते हैं आपका पुरुष जाति का शब्द, ठीक है। अगर हम स्त्री जाति का कुछ शब्द देखेंगे, जैसे हो गया गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, ठीक है, लड़की, ये सब होते हैं आपका स्त्री जाति का लिंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लिंग निर्णय करेंगे, फिर भी नियम के साथ। चलिए हम दरअसल यहाँ अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। जैसे कि मैं कल आपको पोस्ट किया था कि अर्थ क्या होता है लिंग का, चिन्ह होता है या निशान होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, या वस्तु या पुरुष जाति का ही उसको स्त्री जाति की, ठीक है। अगर वो पुरुष जाति का है वो पुल्लिंग, अगर वो स्त्री जाति का है स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि तात्पर्य यह है, यानी लिंग का अर्थ यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी। यानी संज्ञा के दो रूप होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका अप्राणीवाचक, दूसरा हो गया आपका प्राणीवाचक। अप्राणीवाचक में क्या क्या आते हैं, जैसे हो गया लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता, ये सब हो गया आपका अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक यानी घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की, यानी जिनके जीवन होते हैं, ठीक है। जिनके जीवन नहीं होते उसको कहेंगे हम अप्राणी, जिनका जीवन होता है उसे कहेंगे हम प्राणी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लिंग के भेद के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आ गया हमारा मेन टॉपिक, मेन मुद्दा, तो लिंग के भेद। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सारी दृष्टि की तीन मुख्य जातियां हैं, ठीक है। उसका पहला हो गया पुरुष, स्त्री या जड़। तो इसके हम कहेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस शब्द को हम पुल्लिंग कहेंगे और किसे स्त्रीलिंग कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर दो पॉइंट है, आप ध्यान से लिख सकते हैं कॉपी पेन के लेके। तो लिखा गया है कि अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। यानी किस व्यवस्था के अनुसार, जैसे हो गया आपका कि जातीय के आधार पर लिंग तीन प्रकार के भेद हैं। पहला हो गया पुल्लिंग, ठीक है, दूसरा हो गया स्त्रीलिंग और तीसरा हो गया आपका नपुंसकलिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी व्याकरण को छोड़कर अगर हम कई भाषाओं को देखें, मराठी, गुजराती या आधुनिक आर्य भाषाओं में यही व्यवस्था जो की त्यों है। जो की त्यों यानी जैसी की तैसी, यानी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक हो गया आपका पुल्लिंग और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। और जो आपको मैंने बताया था नपुंसकलिंग यहाँ नहीं होता, ठीक है, नपुंसकलिंग यहाँ नहीं होता। अंत में हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वो चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इन दो लिंगों में विभक्त किया गया है। तो ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी नोट आपको टेलीग्राम ग्रुप के नीचे PDF करके मैं डाल दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लिंक। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहले हो गया आपका पुल्लिंग और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग हम किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम कहेंगे पुल्लिंग, ठीक है। जिस यानी जिन संज्ञा शब्द से, जिन नाम, संज्ञा यानी नाम, ठीक है, जिन नाम से, नाम कह सकते हैं या व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक हो जाता है, इसीलिए कहेंगे संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे कहेंगे पुल्लिंग, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहेंगे हम स्त्रीलिंग। तो पहले हम पुल्लिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर आगे जाएंगे स्त्रीलिंग के ओर। तो पहले हम देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। जैसे सब सजीव हो गया, ठीक है, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। निर्जीव पदार्थ जैसे हो गया मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ठीक है। भाववाचक हो गया दुख, लगाव इत्यादि। ये समझ में नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको नहीं पता है फिर भी मैं आपको आगे नियम करके बताऊंगा, जिसे आप एक चुटकी में बता सकते हैं कि ये जो फूल है, ये लगाव है, ये दुख है, ये कुत्ता है, ठीक है, ये हंस है, या आप बकरा है। ये सब आप लिंग पहचान सकते हैं एक ट्रिक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्त्रीलिंग शब्द। मैंने अभी अभी बताया था आपको, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, ये शब्द जो है ये पुल्लिंग है? अगर स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध हो, जैसे माता, ठीक है, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी, जूं। निर्जीव पदार्थ जैसे हो गया सुई, कुर्सी, गर्दन, ठीक है। भाव हो गया लज्जा, बनावट इत्यादि। मैं इसीलिए आपको यहाँ डिफरेंशिएट करके लिखा हूँ कि आपको पता चले कि ये सारी की सारे शब्द जो है ये स्त्री जाति का है, और पहले जो हम पढ़े थे ये पुरुष जाति का है। तो अगर आप यहाँ कुछ समझ में नहीं आता तो ना समझे, आगे चलिए, ठीक है। आगे ये आपका मेन हो गया है, यानी मेन टॉपिक। ये आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप नियम के दौरान सभी शब्द को, संसार में जितने भी शब्द हैं, मैंने यही तय किया था कि आपको आज सभी नियम यानी सभी शब्द को एक निचोड़ कर यहाँ वीडियो में अपलोड करूँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पुल्लिंग की पहचान हम किस तरह से करेंगे कि ये जो शब्द हैं ये सारी की सारे ये पुल्लिंग है, हम कैसे पता चलेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती है। संज्ञा यानी नाम, कुछ नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर इस शब्द का कुछ नियम नहीं है, ठीक है, इनका कुछ नियम नहीं होता है, यानी ये सारे के सारे सब समय यानी हमेशा पुल्लिंग में ही आता है, ठीक है। देखिए, जैसे हो गया आपका खटमल, भेड़िया, खरगोश, ठीक है, चीता, मच्छर, पक्षी। फिर हम आगे चलते हैं। जैसे हो गया समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको समूहवाचक संज्ञा पूछा जाए कि समूह या वर्ग, दल, समाज, मंडल, ये लिंग बताइए, आप ध्यान से देखिए, जितने भी समूहवाचक संज्ञा हैं ये सारी की सारे सब आपके पुल्लिंग के तहत आते हैं, ठीक है। मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ण, गुण, पुंज, ये सब आ गया आपका पुल्लिंग शब्द में। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले आपको देखना है ये सारे के सारे हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। पक्षी, पक्षी, ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। और समूहवाचक, जितने समूहवाचक की संज्ञा है ये सारे के सारे सब पुल्लिंग में आते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। जैसे हो गया भारी और बेडोल वस्तु, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। जैसे दिनों का नाम, ठीक है, दिनों का नाम यानी दिनों का नाम। दिनों का नाम हम कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द, यानी जितने भी वार हैं, ठीक है, जितने भी दिनों के नाम हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम जैसे फरवरी, मार्च, चैत, वैशाखा आदि जैसे हो गया आपका, ठीक है। मैं आज यहाँ क्लियर कर दूंगा। अगर आपको महीनों के नाम दिया गया हो, ये सब आते हैं आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक है, महीने के नाम सब पुल्लिंग शब्द आते हैं। अगर अगर आपको जैसे हो गया तिथियां दिया गया हो, जैसे दूज, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीय, ये सब होते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे हो गया आपका महीनों के नाम, यानी फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाखा आदि, ये सब होते हैं पुल्लिंग। अपवाद के तौर पर जनवरी, मई और जुलाई ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। यानी 12 महीनों से 3 महीने छोड़कर, यानी जनवरी, मई और जुलाई को छोड़कर जितने भी बच गया वो सब पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ सबको ध्यान से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पर्वतों के नाम, यानी पर्वतों नामों, पर्वतों के नाम जैसे हो गया हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, ठीक है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, पुंजियामा आदि सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द। आप इसे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको पूछा जाए पर्वत के नाम, ये सब सारे के सारे पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देशों के नाम हो गया, देश के नाम भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक है। ये देश के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि नक्षत्रों व ग्रहों के नाम सूर्य, इंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सारे के सारे होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द, लेकिन पृथ्वी को छोड़कर, ठीक है। ये पृथ्वी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, जहां हम रहते हैं, ठीक है। एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। एक धातुओं को छोड़कर, वो हो गया आपका उपवाद के तौर पर चांदी, ठीक है। ये चांदी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये चांदी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षों और फलों के नाम अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम, ये सब होते हैं आपके पुल्लिंग शब्द, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, फिर भी आप ध्यान से और महत्वपूर्ण प्रश्न के अनुभव करके पढ़िए, ठीक है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम जैसे हो गया गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि सब होते हैं पुल्लिंग, लेकिन अपवाद के तौर पर मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग सब स्त्रीलिंग होते। अगर पूछा जाए जितने भी आपका दाल जातीय सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आपका दाल जातीय, ठीक है, दाल यानी दाल हम जो खाते हैं, दाल जाति, यह सभी, ठीक है, सभी होता है आपका स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। जैसे हो गया आपका अरहर, मूंग, ठीक है, ये सब होते हैं आपका स्त्रीलिंग शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, मूगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग, लेकिन एक को छोड़कर, जैसे हो गया मणि। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रत्नों के नाम एक हो गया मणि, ठीक है, एक मणि और एक चांदी। यहाँ पर देख लीजिए, धातुओं को अगर पूछा जाए मणि ये स्त्रीलिंग शब्द है, और रत्नों के नाम से पूछा जाए ये मणि तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, यानी चांदी और मणि ये दोनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि फूलों के नाम गेंदा, मोतियों, कमल, गुलाब, ये सब फूल के नाम होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देशों और नगरों के नाम जैसे हो गया दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत आदि सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। देशों के नाम, नगर के नाम, फूलों के नाम, ठीक है, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक। चलिए द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे शरबत, दही, दूध,
पानी हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, घी हो गया, जितने भी लिक्विड हैं, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जितने भी लिक्विड हैं वो सब आते हैं द्रव्य पदार्थ यानी पुल्लिंग शब्द में। ठीक है। अपवाद के तौर पर चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, शराब, छाछ, स्याही। ठीक है। देखिए, चाय भी हो गया, कॉफी हो गया, लस्सी हो गया, चटनी हो गया, शराब हो गया, छाछ हो गया, स्याही हो गया, ये जितने भी सब होते हैं उपवाद में, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे अपवाद के तौर पर लिख दिया हूँ ताकि आपको आसान हो सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है समय, जैसे हो गया घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द, यानी समय के बारे में अगर पूछा जाए ये सब आते हैं पुल्लिंग के तहत। द्वीप हो गया, जैसे अंडमान निकोबार, जावा, ठीक है, क्यूबा, न्यू फाउंडेन, ये सब हो गया आपका पुल्लिंग शब्द। सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द। सागर हो गया, ठीक है, नदी हो गया, समय हो गया, द्वीप हो गया, द्रव्य हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, ठीक है, देश हो गया, स्थानों के नाम, ग्रहों के नाम यानी पृथ्वी को छोड़कर, और जल, पहाड़ों और स्थलों के नाम, दिन, समय, महीनों के नाम, ये सब होते हैं पुल्लिंग शब्द। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि वर्णमाला के अक्षर यानी क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ आदि और उपवाद के तौर पर ये होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द, और छोड़कर कहा कि ई, री, यानी ये तीन को छोड़कर सभी होते हैं पुल्लिंग शब्द। यानी एक नियम आप ध्यान से समझें कि अगर पूछा जाए कि ई, री, ये सब आ गया आपका स्त्रीलिंग शब्द, जो बच गया वो आ जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंग, शरीर के अंग सब पुल्लिंग होते हैं, यानी इनको छोड़कर, ठीक है, ये सब उपवाद हैं, ये सब उपवाद को छोड़कर, ये सब उपवाद हैं यहाँ पर जहाँ लिखा गया है, इनको छोड़कर ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द। जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द। और जो रह गया यानी जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, जुबान, छाती, गर्दन, पीठ, खाल, नस, जंग और टांग, ये सब हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकारांत संज्ञाएं जैसे गुस्सा, चश्मा, पेशा, छाता, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द। दान, खाना वाला, ठीक है, आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पीकदान, दवाखान, जेल खाना, दूध वाला, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द। फिर हो गया अ, आ, आव, पा, पन, क, तो, आवा तथा ओड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे अ से हो गया खेल, रेल, र, ठीक है, अ उच्चारण होते हैं लास्ट में, खेल, रेल, वाघ, हार, यंत्र, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द। आ, अ से आ, देखिए यहाँ पर लिखा गया, अगर अ से आ से आव, पा, पन, क, तो, आबा तथा जोड़ा से अंत में होने वाली संज्ञा सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे लोटा, मोटा, कोटा, घोड़ा, हीरा, ये सब होते हैं पुल्लिंग। पुलाव, दुराव, वहाव, फैलाव, झुकाव, ये पुल्लिंग। ठीक है। बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, ये सब आपका हो गया पुल्लिंग शब्द। लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, ये सब पुल्लिंग शब्द। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि क से जैसे लेखक, गायक, बालक, नायक, ये भी पुल्लिंग। तो से ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, ये भी पुल्लिंग। और आवा से भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, ये भी पुल्लिंग होते हैं। और ओड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा, ये भी पुल्लिंग आपका होता है। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मच्छर, ठीक है, मच्छर, गेंदा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा, ठीक है, और नेवला, कछुआ, उल्लू, केंचुआ सदैव पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए सारी रिसर्च करके जितने भी हो सके आपके लिए पूरी लगन के साथ टाइप करके लिखा हूँ। ठीक है। अगर कुछ भी छोड़ जाए तो आप कमेंट कर देना कि सर आपने ये जो पॉइंट है आप छोड़ दिए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, मुनि, ये सब आपका पुल्लिंग शब्द
होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के नाम जैसे हो गया पराठा, भात, रायता, लड्डू, हलवा, समोसा, ये सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ दो चार उपवाद के तौर पर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हो गया पूड़ी, ठीक है, और कचौड़ी, रोटी, दाल, सब्जी। ये जो दाल है मैंने अभी अभी आपको बताया था, जितने भी दाल, ठीक है, जितने भी दाल जातीय शब्द हैं ये सब आते हैं स्त्रीलिंग में। देखिए सब्जी, सब्जी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, रोटी भी स्त्रीलिंग है, पूरी भी स्त्रीलिंग है, कचौड़ी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये सारी की सारे आपका हो गया पुल्लिंग वाला शब्द नियम के तहत आज हम इस वीडियो में आलोचना किए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और इस जो पीडीएफ का लिंक या पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान गए कि पुल्लिंग के नियम। ठीक है, आज हम फिर स्त्रीलिंग के नियम पहचानेंगे, यानी किन शब्दों को हम स्त्रीलिंग में मानेंगे। चलिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में होते हैं, यानी उसमें कोई नियम नहीं लगता। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे उल्लू। ठीक है, लिख सकते हैं आप, उल्लू, कौवा, तोता, मच्छर, भेड़िया, नेमला, कछुआ, केंचुआ, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे हो गया आपका कोयल, ठीक है, और चील, तितली, मक्षी, मैना, सकड़ी, मछली, गिलहरी, जोंक, जू, ये सब होते हैं आपका स्त्रीलिंग शब्द। वही यहाँ लिखा गया है कि कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, चील, मकड़ी, गिलहरी, जोंक, जू, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, और समूहवाचक संज्ञाएं जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे धाय हो गया, संतान हो गया, सोतन हो गया, ये सब आपका स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग के कंपैरिजन में स्त्रीलिंग शब्द कम है, लेकिन कुछ अपवाद के तौर पर है, आप ध्यान से पढ़ें। जैसे छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सब होते हैं आपका स्त्रीलिंग शब्द। कुछ नक्षत्र जैसे अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरिणी, रोहिणी आदि के नाम सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, सब स्त्रीलिंग होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बोली, ठीक है, कुछ बोली यानी कुछ भाषा है, कुछ हम बोलते हैं, जैसे हो गया मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये भी हम स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, नदियों के नाम, ठीक है, नदियों के नाम जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, ये सब होते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ छोड़कर तीन को, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, सोन हो गया। आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर परीक्षा में ज्यादातर इस उपवाद से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये उपवाद ही एक ऐसा रामबाण है जो आप पढ़ने से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द, सिंधु जो है ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, सोन जो है ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अभी अभी आपका मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जैसे महान हिमालय, ठीक है, हिमालय जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भाषाएं हैं और कुछ लिपियां हैं, देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीस, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, जितने भी भाषा हैं, ठीक है, जितने भी भाषा हैं वो सब सारे के सारे सब स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, हिंदी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है, सब स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। और कुछ पुस्तकों के नाम जैसे कुरान, रामायण, गीता, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और कुछ तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, तो ये सब होते हैं आपका स्त्रीलिंग शब्द। कुछ आहारों के नाम यानी कुछ खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, जैसे सब्जी, दाल, मैंने बताया था, कचौड़ी, पूरी, रोटी, ये सब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द में। लेकिन हलवा, अचार, रायता, बादाम, ये सब होते हैं आपका पुल्लिंग शब्द।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि कुछ ई कारांत वाले शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और कुछ यहाँ पर नोट करके लिखा गया है, आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा गया है कि हिंदी भाषा में, कलर में चेंज कर देता हूं, ठीक है। देखिए लिखा गया है कि हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर निर्भर करता है, यानी क्रिया का रूप। यदि कर्ता जो करता है, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप में भी पुल्लिंग होता है। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होता है। यानी यहाँ आप यही समझें कि अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे, ठीक है, अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो कर्ता के तहत हम क्रिया को भी परिवर्तन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ नियम लिखा गया है। अगर आ, ता, आई, आवट या आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे आ से भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, ये सब स्त्रीलिंग है। जैसे ता से गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता आदि भी स्त्रीलिंग शब्द है। और आई जैसे सगाई, मिठाई, धुनाई, ठीक है, पिटाई, धुलाई, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे आवट से सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, ये भी सब स्त्रीलिंग शब्द है। यानी अगर शब्द के बाद, यानी शब्द के बाद कुछ प्रत्यय आ जाए, कौन कौन सी प्रत्यय आ जाए, आ जाए, ता आ जाए, आई, आवट, या आहट, ये सब यानी ये 6 आ जाएं तो आंख बंद करके आप स्त्रीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ है, जैसे या से हो गया छाया, माया, काया, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। आ से हो गया खटास, मिठास, ठीक है, प्यास, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी, ये सब होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। कुछ आभूषण होते हैं परिधान जो स्त्रियां पहनती हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, ठीक है, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली, ये भी सब आपका स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ मसाले, ठीक है, देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है टाइपिंग, यहाँ पर मसालों होगा, ठीक है। कुछ मसालों के नाम जैसे हो गया आपका दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, ठीक है। और हो गया अजवाइन, सौंफ, ठीक है, चिरौंजी, चीनी, कलेजी, चाय, कॉफी, ये सब होते हैं आपका स्त्रीलिंग शब्द। और कुछ मसालों के नाम, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लिखा है लेकिन यहाँ पर मैं शायद गलती से हाँ, यहाँ पर अपवाद है, ठीक है, अपवाद के तौर पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है देखिए तेजपात या कर्पूर, तेजपात यानी जो उड़िया में कहते हैं हम उसे तेजपत्र, ठीक है, तेजपात और आपका कपूर यानी उड़िया में कहते हैं कर्पूर, कर्पूरो, ठीक है जी। ये दो जो हैं ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। और कुछ विशेष बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए। तो लिखा गया है ध्यान से देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर, ये जितने भी सारे शब्द हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे सब आपका यानी दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। क्यों होते हैं? ये सब हो गया आपका पदवाचक, ठीक है, ये सब होते हैं पदवाचक शब्द। क्या हो गया आपका? ये सब जितने भी मैंने अभी अभी पढ़ा आपके लिए, ये सब होते हैं आपका पदवाचक पद जो दोनों लिंगों में व्यवहार होता है, ठीक है।
राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, मंत्री हो, सचिव हो, मैनेजर हो, डॉक्टर हो, या राज्यपाल हो, या प्रिंसिपल हो, ये सब होते हैं आपका दोनों लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, देखिए क्यों होते हैं। अगर राष्ट्रपति कहा जाए कि राष्ट्रपति एक पद है, ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो स्त्री भी बन सकते हैं, यानी पुल्लिंग में भी बन सकता है। जैसे हो गया पुरुष भी बन सकता है, स्त्री भी बन सकता है। ठीक है, और लास्ट में है जैसे हो गया आपका वर्फ हो गया, मेहमान हो गया, शिशु हो गया, दोस्त हो गया, मित्र हो गया, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो और लगभग 30 मिनट के तहत ये वीडियो क्लास चला हमारे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और मैं बार बार कहता हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं धीरे धीरे करके, ठीक है, धीरे धीरे करके सभी पीडीएफ का लिंक और सभी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।